नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपकी अपनी कक्षा 5 में। और आज हम कराए हैं आपकी प्रिय पुस्तक वाणी श्रृंखला से हमारा समाज और पर्यावरण। स्वागत है आपका आपकी अपनी कक्षा में। और आज हम कराने जा रहे हैं पाठ 7 और पाठ 7 में है घास के मैदान, जिसे हम बोलते हैं प्रेयरी भी कहा जाता है। बच्चों, आप मानचित्र में देख रहे हैं, मानचित्र में आपको कुछ हरे हरे रंग का ये दिखाई दे रहा है। उत्तरी अमेरिका में भी दिख रहा है ये कुछ हरा, दक्षिणी अमेरिका में भी, अफ्रीका में भी, और एशिया के और यूरोप में भी, और ऑस्ट्रेलिया में भी। तो बच्चों, ये चिन्ह है घास के मैदान का, जिनको बोला जाता है प्रेयरी। तो आज हमारा जो पाठ है वो इसी पर आधारित है और इसके विषय में हम बहुत सारी जानकारी लेते हैं। उत्तरी अमेरिका के मध्य में भूमि का एक व्यापक क्षेत्र है जो कभी घास और रंग बिरंगे जंगली फूलों से ढका हुआ था। ऐसे घास के मैदान शीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। प्रेयरी शीतोष्ण घास के मैदान हैं जो पेड़ों की अपेक्षा जड़ी बूटियों, झाड़ियों और घास से ढके रहते हैं। प्रेयरी एक फ्रांसीसी शब्द है। कौन सा शब्द है? ये एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ पशुओं द्वारा चरे जाने वाला चारागाह है। प्रेयरी उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा और उत्तरी ध्रुव के बीच में स्थित है। ये पश्चिम में चट्टानी पर्वतों और पूर्व में बड़ी झीलों से घिरे हुए हैं। ये उत्तर में कनाडा से दक्षिण में मैक्सिको तक फैले हैं। शीतोष्ण घास के मैदान अलग अलग महाद्वीपों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, यूरेशिया में स्टेपी, दक्षिणी अमेरिका में पंपास, और उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, और अफ्रीका में वेल्ड। तो ये इस नाम से घास के मैदान इन देशों में जाने जाते हैं। अब हम उत्तरी अमेरिका की प्रेयरी के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे, यानी कि हम यहाँ की जो है विस्तार से जानकारी लेंगे। धरातल, भू आकृति। सबसे पहले हम जानकारी लेंगे यहाँ के धरातल की। प्रेयरी घास के मैदान मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ये वृक्ष विहीन है। कुछ समय पहले यहाँ की भूमि पूरी पर घनी घासें थी, यहाँ पे पूरी घनी घासें थी। यह क्षेत्र एकदम समतल मैदान है। जब हम पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हैं तो उबड़ खाबड़ जमीन मिलती है। यह कम उपजाऊ है। इस क्षेत्र से दो बड़ी नदियाँ, कौन कौन सी? मिसिसिपी और मिसौरी बहती है। इन नदियों से क्षेत्र को काफ़ी पानी मिल जाता है। और अब यहाँ की जलवायु कैसी है बच्चों? यहाँ की जलवायु घास के उगने बढ़ने के लिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन यह पेड़ों के लिए उपयुक्त नहीं है। गर्मियों में यहाँ विषुवतीय क्षेत्रों जैसी अधिक गर्मी नहीं होती। सर्दियों में काफ़ी ठंड होती है और बर्फ भी पड़ती है। सर्दियों में यहाँ वर्षा नहीं होती, लेकिन वसंत ऋतु में हल्की थोड़ी सी वर्षा होती है। तो ऐसी होती है यहाँ की जलवायु। और फिर है कृषि। प्रेयरी की मिट्टी उपजाऊ है। मिसिसिपी और मिसौरी नदियों और उनकी सहायक नदियों से यहाँ पर प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होता है। यह इसे कृषि के लिए उपयुक्त बनाता है। इस क्षेत्र में गेहूं का अत्यधिक उत्पादन होता है, इसलिए इसे संसार की गेहूं की टोकरी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक बनाता है। अन्य महत्वपूर्ण फसलें और कौन कौन सी महत्वपूर्ण फसलें हैं? जैसे जौ, मक्का, राई और जई यहाँ पे उगाई जाती है। कपास की खेती दक्षिणी प्रेयरी में होती है। कृषि कार्य, जैसे यहाँ के कौन कौन से कृषि कार्य हैं? जैसे कि जुताई, बुआई, कटाई तथा थ्रेशिंग की मशीनों की सहायता से किया जाता है। ये सारे जो काम होते हैं, जुताई, बुआई, थ्रेशिंग वगैरह, ये सब मशीनों से किए जाते हैं। जैसे कि आप चित्र में भी देख रहे हैं, ये मशीनों की सहायता से यहाँ पे ये कार्य किए जाते हैं। किसान, जिसमें से अधिकांश यूरोप के अधिवासी हैं, वे विशाल खेतों में अपने
परिवार के साथ रहते हैं। मजदूर भी खेतों में ही रहते हैं। यहाँ के खेत विशाल हैं और अधिकांश कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है, परंतु इस क्षेत्र में जनसंख्या बहुत कम है। वे समृद्ध हैं और उनके पास सभी आधुनिक सुविधाएं हैं। अब यहाँ पे है, हम जानकारी लेंगे पशुपालन। वहाँ का पशुपालन कैसा है। प्रेरी में बहुत से लोग पशुपालन करते हैं। घास के खुले मैदानों में पशुओं को चराया जाता है। इन मैदानों को रेंज कहते हैं। अधिकतर पशु मांस उत्पादन के लिए पाले जाते हैं। मांस अमेरिका के लोगों का प्रमुख भोजन है। इनके भोजन का जो प्रमुख अंग है वो क्या है, मांस। मांस का दूसरे देशों को निर्यात भी किया जाता है। ये लोग दूसरे देशों को निर्यात भी करते हैं। पशुओं से दूध प्राप्त होता है। यहाँ बड़े बड़े डेयरी फार्म हैं। यहाँ गायों का दूध भी मशीनों से निकाला जाता है। यहाँ के लोगों का रहन सहन का स्तर ऊंचा है। लोग आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण जीवन जीते हैं। शिकागो यहाँ का बड़ा नगर है। यह पशु काटने यानी कि मांस प्रसंस्करण का मुख्य केंद्र है। यहाँ यह काम भी मशीनों के द्वारा किया जाता है। तो अभी हमने इस पाठ के माध्यम से हमने यहाँ के लोगों का जनजीवन, पशुपालन, यहाँ का जो स्तर है, यहाँ की जलवायु, इन सब के बारे में जानकारी ली। और अब इसके महत्वपूर्ण तथ्य, पाठ के महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं, इस पे हम एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले प्रेयरी एक फ्रांसीसी शब्द है। ये एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ पशुओं द्वारा चरे जाने वाला चारागाह है। प्रेयरी उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा और उत्तरी ध्रुव के बीच में स्थित है। प्रेयरी घास के मैदान संयुक्त राज्य अमेरिका में है। मिसिसिपी और मिसौरी नामक नदियां प्रेयरी से होकर बहती हैं। प्रेयरी में बहुत से लोग क्या करते हैं, पशुपालन। इनका जो मुख्य कार्य है, मुख्य जो इनका रोजगार है वो है पशुपालन। सबसे पहले अब हम करते हैं सही विकल्प पर सही का निशान लगाएंगे। प्रेयरी के लोग क्या करते हैं, कृषि, पशुपालन, व्यवसाय या ये सभी। प्रेयरी के लोग कृषि भी करते हैं और पशुपालन भी। दो चीज़ें यहाँ की, दो मुख्य कार्य हैं जो ये करते हैं, तो हमने इन दोनों पे निशान लगा दिया। घास के खुले मैदानों में पशुओं को चराने के लिए मैदानों को क्या कहते हैं, रेंज, हरे वन व दोनों या इसमें से कोई नहीं, इसको कहते हैं रेंज। कौन सी नदियां प्रेयरी से होकर बहती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, मिसिसिपी, मिसौरी या इसमें से कोई नहीं, इसमें से मिसिसिपी और मिसौरी ये दो नदियां बहती हैं। और अब हमने सही मिलान करना था, हमने मिला दिया है। जैसे स्टेपी का मिलान किया है यूरेशिया, पंपास दक्षिणी अमेरिका, वेल्ड अफ्रीका और डाउन्स को हमने मिलाया है ऑस्ट्रेलिया से। इस तरह से हमने इसका सही मिलान कर दिया। और इसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति। हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। प्रेयरी एक शब्द है। प्रेयरी कैसा शब्द है, प्रेयरी जैसे कि हमने पाठ में पढ़ा, प्रेयरी एक फ्रांसीसी शब्द है। प्रेयरी घास के मैदान संयुक्त राज्य अमेरिका में है। पशुओं से प्राप्त होता है। पशुओं से क्या प्राप्त होता है, वहां पे पशुओं से दूध प्राप्त होता है। कपास की खेती में होती है। कपास की खेती कहाँ होती है, कपास की खेती दक्षिणी प्रेयरी में होती है। घास के खुले मैदानों में को चराया जाता है। घास के खुले मैदानों में पशुओं को चराया जाता है। घास के खुले मैदानों में पशुओं को चराया जाता है। और अब है, लिखिए हमें क्या लिखना है, पूछा है हमसे दक्षिणी गोलार्ध में स्थित 3 घास के मैदान। हमें 3 घास के मैदान बताने हैं दक्षिणी गोलार्ध में, जो कि है ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, उत्तरी अमेरिका में पंपास और दक्षिणी अमेरिका में प्रेयरी। फिर है वे 3 कार्य जिनके लिए मशीनों का प्रयोग होता है। वो कौन से 3 कार्य हैं इनके, जैसे कि जुताई, बुआई और थ्रेशिंग। ये 3 कार्य हैं जो यहाँ पे मशीनों के द्वारा किए जाते हैं। प्रेयरी में पैदा होने वाली 3 फसलें जैसे कि गेहूं, जौ और मक्का, ये यहाँ की 3 मुख्य फसलें हैं। और भी बहुत सारी फसलें हैं, राई है, इस रागी इत्यादि, लेकिन हमने 3 फसलों के नाम लिखे हैं। तो बच्चों, इसके साथ हमारा ये आज का पाठ प्रेयरी के मैदान आपने पढ़ा और आपने समझा, इसके बारे में कितनी सारी, बहुत सारे आपने जानकारी ली। और इसके बाद इनके प्रश्नों के उत्तर
इन प्रश्नों के उत्तर बच्चों आपको एक बार पाठ को पढ़ के आसान से उत्तरों का आपको प्रश्नों का उत्तर देना होगा, स्वयं देंगे। इसके साथ हमारा आज का ये पाठ समाप्त होता है और इसके साथ हमारा आज का ये पाठ यही समाप्त होता है। आभार।